बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहनों का शुक्रिया कि आज श्रीनगर में हमारी एसोसिएशन का इंतहाई गैर मामूली नवियत का इजलास हुआ और इजलास में ये तय पाया गया जिसमें हमारी नई उभरती जर्नलिस्ट्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट्स हैं और हमारी एसोसिएशन की जो तादाद है वो 100 के आसपास है और जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स हैं। और इस बात पे ज़ोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो कल रात बदकिस्मती से जो चर्चा हुआ और एक तरफ हमारा भाई दूसरी तरफ भी हमारा भाई था। देखें, जब हम इस फील्ड में आ गए थे तो हमने दिन रात ज़िंदगी के 20 साल इस सहाफ़त के साथ गुजारे। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई हादसा नहीं है कि कोई शख्स आता है, उसका कोई क्लिक हो जाता है कोई चीज़, उसके बाद आप उसको और वो बयान जारी करता है कि जर्नलिस्ट के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया एक आज़ाद इदारा है, हर एक को अपनी बात रखने का हक़ है, लेकिन जिस अंदाज से जिस तरीके से कल ये चर्चा मार्केट में हुआ, हमारी एसोसिएशन का आज इजलास श्रीनगर में हुआ और इजलास में तकरीबन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के तमाम जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो रात को आपको पल पल की खबर देते हैं, उन्होंने शिरकत की। कईयों ने इत्फाक किया कि ए शख्स जो था उसका स्टैंड सही है, कईयों ने यह कहा कि बी का जो स्टैंड था वो सही है। यानी ये जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, इसका प्रेस रिलीज़ भी हम निकाल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई कि आखिर स्टैंड किसका सही है, जो ए शख्स ने बोला या बी शख्स ने बोला। देखें, सोशल मीडिया आप इदारे में हैं या इदारों में नहीं हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए हमारे उन 20 सालों को आप ज़ाया नहीं होता देखना चाहते हैं। हमने ज़िंदगी के हमने स्टूडियो को रात के 11-12 बजे तक चलाया। हमने क़यामत के ज़लज़ले के बाद तबाहकुन सैलाब और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी और सिक्योरिटी हालात को कवर किया। हमने लोकल मीडियम से शुरू करके नेशनल और इंटरनेशनल हुक्म तक हमारे साथ आजकल जो हमारे साथ लड़के हैं वो हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई शख्स रातों रात आ जाए और ये दावा करे कि फ़लानी साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं ही सब हूँ। फ़लानी साहब ने सैलाब में जितना काम किया उतना शायद किसी ने नहीं किया है। और फ़लानी साहब के बारे में जो आप बात करते हैं वो हम में से एक हैं। जिस तरह से आप हम में से एक हैं, उसी तरह वो भी हम में से एक हैं। आप किसी के जर्नलिज्म करियर को इस तरह से हल्के से नहीं ले सकते हैं। ये आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे आके चंद अच्छे आपको इंसिडेंट्स या इवेंट्स मिलते हैं, दैट डज़ नॉट मीन कि आपने अपना काम पूरा किया। आपको ब्रॉडकास्टिंग में जाना है तो रेडियो कश्मीर आपका बेहतर ज़रिया है, दूरदर्शन आपका बेहतर ज़रिया है, आपका सोशल मीडिया, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर आपका ज़रिया है। अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आप रिपीटली सुने, आपको अपने ब्रॉडकास्टिंग स्किल में आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जो शख्स रातों रात ये दावा करे कि इसके लिए कोई इदारे की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि वो हर फन मौला हो, अल्लाह ने उसको बहुत कुछ अता किया हो, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप दूसरे को कहेंगे कि इस इदारे की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पैदाशी तौर पर, लेकिन कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में, स्कूलों से निकल कर माइक हाथ में लेकर अपना करियर चला रहे हैं। मेरी गुजारिशात होगी दोनों तरफ से कि जहाँ आप घंटाघर में जमा होकर, ये कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं है जहाँ आपको नंबर असेंबली में खड़ा करने हैं या पार्लियामेंट में आपको कोरम दिखाना है, मेरे साथ इतने मेंबरान हैं। ये फील्ड वो है जहाँ पे आपकी संजीदगी, जहाँ पे आपका कैरेक्टर, जहाँ पे आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट बोलती है। मेरी गुजारिशात होगी कि जो कल जिस तरह से जिस माहौल में जर्नलिज्म को पेश किया गया कि अस्पताल में कोई इवेंट है, उस अस्पताल के इंतज़ामिया को आपने इजाज़त पहले लेनी है कि आप वो इवेंट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ मेडिकल कॉलेज का ऑर्डर है कि आप श्रीनगर के किसी भी एसोसिएट मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होते हैं जब तक ना प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज आपको एडमिशन दे अंदर आने की, आपकी कवरेज के लिए। इसलिए इथिक्स और ये चीज़ों का लिबादा ओढ़ कर आप गलत तर्जुमानी नहीं कर सकते हैं। खैर, हमारे दूसरे भी भाई हैं, पहले भी भाई हैं, हमारे साथ ही दिन में होते हैं, लेकिन मेरी गुजारिशात होगी कि कोई ये समझे कि मुझे सब कुछ आता है बाकी किसी को नहीं, वो भी गलत है। कोई ये समझे कि ये 1 और 1 11 होते हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वज़न है और इसमें बहुत ज़्यादा मामला जो हैं
आपके साथ दुरुस्त हो सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी आपसे कि आप किसी भी कीमत पर इस सहाफ़त के पेशे की तज़लील ना करें। खुदा के लिए हमने दिन रात, हमारा कोई बिजनेस नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं, हमारा कोई मैकेनिकल स्कोप नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी के दिन रात सहाफ़त को दिए हैं, आज किसी जगह पहुँचे हैं। रातों रात कोई इवेंट क्रिएट करके, कोई बड़ा सा सीन क्रिएट करके आप एक अच्छे ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है। आप एक अच्छे तर्जुमान बन सकते हैं, लेकिन आपको जर्नलिस्ट बनने के लिए मुझे लगता है कि एक दूसरे की इज़्ज़त कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि इज़्ज़त बढ़ानी चाहिए। आखिर पे मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी एसोसिएशन का पूरा दिन इजलास जारी रहा, और इजलास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न, ये तमाम चीज़ें जो थी ये शामिल हुई, और आराएँ जो हमारे पास मजबूत तौर पर आईं, उनसे ये अख़ज़ करना आसान है कि एक दूसरे की इज़्ज़त हासिल करें, एक दूसरे के साथ उठें बैठें, एक दूसरे की तज़लील न करें। और खुदा के लिए जिन सहाफ़ियों ने अपने घर के खूबसूरत लम्हात छोड़ दिए, अपने दूसरे प्रोफेशन में जाके अरबपति हो सकते थे, ठेकेदार हो सकते थे, वो बिजनेसमैन हो सकते, लेकिन वो सहाफ़त में डेडिकेटेड 20 बरसों से नॉन स्टॉप तरीके से काम करते हैं। उस काम को आप खाते में लाए बगैर आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं। आपकी भी ए पार्टी ज़रूरत है समाज को, आप जो काम करते हैं उसकी भी ज़रूरत है। जो बी है, जिसने पहले रद्दमल दिया था, उसकी भी ज़रूरत हम सबको है। लेकिन खुदा के लिए जिन साथियों ने, हमारे साथियों ने ज़िंदगी के 20 साल छोटी सी चैनल से स्टार्ट किया है, आज नेशनल इंटरनेशनल हुक्का पे आपका ब्रॉडकास्ट ओबी वैन से होता है, लाइव से होता है। आपके अंदर कितनी तब्दीली आई है, लेकिन इसको आप खाते में डाले बगैर आप अपना ओपिनियन जारी करते हैं, ये सहाफ़त नहीं है। आपका ओपिनियन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप किसी की तज़लील न करें। दोनों पार्टियों से मेरी गुजारिशात होगी, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। लेकिन इतना भी नहीं, कल से जितने टेलीफोन कॉल्स आए, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ सहाफ़त में हैं, हमारे नौजवान लड़के आने लगे हैं, हमारे बुज़ुर्ग लेजेंड सहाफ़ी हमारे साथ हैं, उनके घरों तक कल ये आग लगनी शुरू हुई कि आप लोग भी इनमें से एक हो। आप लोग ये कहते थे कि वो चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। मेरी गुजारिश आपसे होगी कि आप लोगों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, आपकी समाज को ज़रूरत है। खुदा के लिए इसको इज्तिमाई तौर पर सहाफ़त के साथ न जोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।